नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी सुनते आए हैं कि पाकिस्तान की सेना दरअसल वही सच्चे तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के शासक हैं। लेकिन अब ये बात जो है कहने सुनने की नहीं रहने वाली है। दरअसल क्या होने वाला है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक संविधान संशोधन होने वाला है, 27वां संविधान संशोधन, और यह पाकिस्तान की राजनीति को पूरी तरह से बदल के रखने के लिए हो रहा है। और कहा जा रहा है कि यह दरअसल संविधान संशोधन जो है वह आर्मी को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का सर्वा घोषित कर सकता है। क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से तख्ता पलट होता हुआ दिख रहा है और आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर हैं वो पाकिस्तान की सरकार पर, सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने आज सीनेट में 27वां संशोधन जो है वो पेश कर दिया। देखिए, शहबाज शरीफ की एक बात समझिए, यहां पर इतने कमजोर स्थिति में ये हैं कि किसी तरह से प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना चाहते हैं, बशर्ते इसके लिए पाकिस्तान का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। क्योंकि हम सभी ने देखा कि शहबाज शरीफ को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पहले नहीं बुलाया था, आसिम मुनीर को बुलाया, 2 दौरा हुआ, उसके बाद शहबाज शरीफ तीसरी बार गए। हमने यह भी देखा कि पहली बार ऐसा हुआ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ कोई आर्मी चीफ मौजूद थे, और ये तमाम घटना दुनिया भर के देश देख रहे थे। और तभी ये आशंका जताया गया था कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। और ये चीजें अब निकल करके सामने आ रहा है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सिलेंडर करने वाले हैं, पूरी तरह से घुटने पे बैठ गए हैं और कुल मिलाकर के वो चाहते हैं कि कुर्सी पर बने रहें, आर्मी को सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। क्योंकि हम सब ने देखा है कि पाकिस्तान के अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, लगभग किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। या तो सत्ता में आने के बाद वो जेल गए या फिर देश छोड़ करके उन्हें निकलना पड़ा। ताजा उदाहरण देख लीजिए इमरान खान का, क्योंकि देश छोड़ करके नहीं गए तो जेल गए। और इससे पहले देखेंगे शहबाज शरीफ जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, इनके बड़े भाई जो अभी पार्टी के अध्यक्ष हैं नवाज शरीफ, वो जेल नहीं गए थे तो देश छोड़ करके भागना पड़ा था। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह इतिहास रहा है। लेकिन ये इतिहास रहा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है वहां पर जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, यदि वह आर्मी चीफ के हिसाब से चलते हैं तब तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। लेकिन आर्मी चीफ के साथ टकराव जैसे ही होता है वो पद से हटा दिए जाते हैं और उन पर तमाम तरह के अंकुश लगा दी जाती है। तो यह तो एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर होता रहा और दुनिया भर के देश कहते रहे कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए लोकतंत्र है, सही मायने में सैन्य शासन पाकिस्तान में लगा हुआ है। लेकिन अब जो 27वां संशोधन पाकिस्तान के संविधान में होने जा रहा है, वह निश्चित तौर पर उसमें यह बातें की गई है कि एक तरह से जितने भी अधिकार है तमाम पदों पर नियुक्ति तक को लेकर के वो कहीं ना कहीं अब आर्मी चीफ के हाथों में जाता हुआ नजर आएगा। देखिए, 27वां संशोधन के लिए सीनेट में अभी जो स्थिति रखा गया है, टेबल किया गया है, मसौदा क्या है ये अभी सरकार के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के जो कई वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि यह संशोधन जो होने वाला है ये पाकिस्तान के जो सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बलों में नियुक्ति की बात है और राज्य केंद्र के जो संबंध हैं उससे संबंधित यहाँ पर बातें की गई है। और कुल मिलाकर के पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आमूल चूर तरीके से बदलाव किया जाएगा और यह बदलाव करके जो आर्मी चीफ है मुनीर, उनको बहुत अधिक अधिकार देने की बात की गई है। मौजूदा संविधान का अनुच्छेद 243, पाकिस्तान के संविधान का आर्टिकल 243 की बात कीजिए, क्या कहता है ये, ठीक से समझिए। अनुच्छेद 243 कहता है कि संघीय सरकार का सशस्त्र बलों पर नियंत्रण और कमान होगा और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करने का अधिकार होगा। तो आपने कहीं भी अनुच्छेद 243 पाकिस्तान के संविधान के आधार पर यह सुना? मेरे कहने के जो मैंने कहा था उसमें कि आर्मी चीफ का नाम लिया मैंने, कि जो भी वायुसेना या थल सेना या नौसेना के प्रमुख की नियुक्ति करने का अधिकार आर्मी चीफ का नहीं है, यहाँ पर किसका है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सलाह देंगे और उसके सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन यह 243 हुआ करता था। कहा जा रहा है कि इसी में बदलाव करने की बात की जा रही है और 27वें संशोधन के तहत यह कहा गया है कि यह शक्ति फील्ड मार्शल यानी कि सेना प्रमुख पर केंद्रित कर दी जाएगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुनीर साहब ऑपरेशन सिंदूर हार जाने के बावजूद भी खुद को
फील्ड मार्शल की शक्तियों से, उपाधियों से नवाज दिए गए। अब यह कदम कहा गया है कि पर्दे के पीछे होता आया है, अब सेना प्रमुख को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा 27वां संशोधन पाकिस्तान के संविधान में होने के बाद। और खुले तौर पर फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको हो जाएगा? आर्मी चीफ को होगा। अब यहां पर कुछ बातें भी कहा गया, जिसमें अगर प्रमुख प्रावधान की बात करेंगे तो फील्ड मार्शल के पद को लेकर के चर्चा किया, जैसे मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इस संशोधन के तहत पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद स्थापित कर दिया जाएगा, जो कि अभी तक आर्मी चीफ का पद हुआ करता था, उससे ऊपर जाता नहीं था। एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप को नवाजने के लिए वह होता था, लेकिन इस पद को अब स्थापित किए जाने की बात की गई। स्थापित करने की बात कहने का मतलब है कि उसका कार्यकाल भी फिक्स किया जाएगा। हाँ, और कहा गया है कि 27वां जो संशोधन होगा इसके बाद इस पद का कार्यकाल भी होगा, और वह कितने वर्ष का होगा? जैसे कि प्रधानमंत्री का होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का वहां होता है 5 साल, ऐसा ही 5 साल का कार्यकाल होगा, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बराबर। यह पद सेना प्रमुख को संवैधानिक अधिकार देगा, औपचारिक दर्जा उनको दे देगा संविधान में जगह दे करके, जिससे वो राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों की गतिविधियों पर पूरी तरह से अब नियंत्रण रख पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए कहा कि अभी तक सेना प्रमुख को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से पूछ करके काम करना होता था, अब पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। यहां पर यही बातें की जा रही है, और सेवा प्रमुखों की नियुक्ति का अधिकार भी अब इनको दिया गया है, यानी कि जो भी व्यक्ति फील्ड मार्शल के पद पर बैठेंगे, अब वो चूंकि औपचारिक तौर से संवैधानिक पद होगा, तो उसे सेना, वायुसेना और नौसेना की जासूसी एजेंसी यानी कि ISI के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इससे अब तक जो नागरिक सरकार के माध्यम से पर्दे के पीछे हो रही नियुक्ति प्रक्रिया हुआ करती थी, हालांकि उसमें भी आर्मी चीफ का योगदान होता ही था, लेकिन अब खुले तौर पर, औपचारिक रूप से, कानूनी रूप से इन सब पर सीधे तौर पर सेना प्रमुख का अधिकार होगा, उसके अधीन ये काम चला गया। कानूनी और राजनीतिक तौर पर प्रतिरक्षा की बात करें तो फील्ड मार्शल को किसी भी कानूनी या राजनीतिक चुनौतियों से सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि उन्हें अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता दी जाएगी। यानी कि मामला समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि जब भी वो तख्ता परिवर्तन करना चाहे, सत्ता को बदलना चाहे, तो वो मनमाने तौर पर ऐसा कर सकते हैं। सेवा प्रमुख के कार्यकाल को लेकर के भी बात किया गया, यानी कि जो सेना प्रमुख होंगे, जो चाहे वो आर्मी में हो जाए, नौसेना के हो जाए, वायुसेना के हो जाए, या फिर जैसे जासूसी एजेंसी ISI को लेकर के बात किया, इन सब का कार्यकाल भी फिक्स किया जाएगा और वो 5 साल का निर्धारित कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है? यह स्थिर नेतृत्व सुनिश्चित करेगा और कार्यकाल अस्थिरता को समाप्त करेगा। ये बातें अभी 27वां संशोधन में आ सकता है, ये बातें अभी कही गई है। सेना की संरचना में भी बदलाव की बात की गई है। पाकिस्तान सेना अधिनियम 1952 उसमें संशोधन किया जाएगा, और अभी जितनी जानकारी मिला है उसके तौर तरीके से ये कहा जा सकता है कि ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष का जो पद होता है उसको हटा दिया जाएगा, और फील्ड मार्शल के अधीन उप सेना प्रमुख का एक नया पद अब सृजित किया जाएगा पाकिस्तान में। यह इसलिए किया गया है कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया केंद्रीकृत हो जाएगी, और फील्ड मार्शल के नियंत्रण की जो बात की है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अब देखिए, इन सब चीजों का दीर्घकालिक रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। आर्मी चीफ के पद पर जो भी व्यक्ति रहे, या फील्ड मार्शल कह सकते हैं, उनका आमूल चूक शक्ति बढ़ने वाला है। पाकिस्तान की सेना का अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बुनियादी ढांचा परिवर्तन होने वाला है, और इन सब चीजों को लेकर के भारत सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए। अब देखिए, चूंकि क्या हो रहा है कि समय के साथ चीन के साथ तो सक्रिय भागीदारी निभा ही रहा था पाकिस्तान, अमेरिका ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है बलूचिस्तान के इशू को लेकर के, और इस सारे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, ये जो 27वां संविधान संशोधन हो रहा है, ये कदम सेना के रणनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को संवैधानिक रूप से सुनिश्चित करेगा। इसलिए भारत सरकार को इन तमाम चीजों को लेकर के सजग रहना चाहिए, और पाकिस्तान में जो भी अपडेट हो रहे हैं उन सभी चीजों पर नजर भी रखनी चाहिए। अब इसका प्रभाव और राजनीतिक उद्देश्य क्या हो सकता है, जरा इन सब चीजों को समझते हैं। यह विधेयक पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री मिश्रण को संस्थागत रूप देने का काम कर जाएगा। सेना की भूमिका औपचारिक और संवैधानिक हो जाएगी, क्योंकि अभी तक पर्दे के पीछे काम होता था। तो कुल मिलाकर के यहां पर अब सेना को यह करने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव मुनीर के बाद भी सेना की शक्ति और निर्णय प्रक्रिया को अस्थायी बना करके रखेगा, और राष्ट्रीय नीति और दीर्घकालिक सुरक्षा झांटे में क्या हो जाएगा, सेना का प्रभाव निश्चित तौर पर बढ़ता चला जाएगा। अतिरिक्त आर्थिक और सुरक्षा संदर्भ की बात करें
कहा गया कि सेना प्रमुख जो है दीर्घकालिक बिजली और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका लेना चाहते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में जिसमें कहा गया है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो आर्थिक रूप से पाकिस्तान के लिए काफ़ी लाभ वाले कदम हो सकते हैं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि मुनीर की शी जिनपिंग से मुलाकात हो चुकी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मीटिंग हो चुका है। तो कुल मिलाकर के अमेरिकी और चीनी कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कदम न केवल राजनीतिक सत्ता बल्कि आर्थिक संस्थानों और रणनीतिक निवेश में सेना की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा, सेना की निर्णय लेने की शक्तियों को बढ़ाएगा और यह कदम इसीलिए भारत के लिए ज्यादा सतर्क होने वाला हो गया है। संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के सैन्य सिविल शक्ति संरचना में संतुलन पूरी तरह से यहां पर बदलता हुआ दिखेगा। दूसरी बात यहां पर ध्यान दीजिए, सरकार जो है, सरकार का सशस्त्र बलों पर कंट्रोल कम होता जाएगा, एक तरह से सिंबॉलिक रह करके केवल रह जाएगा, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे वह किसी काम के लगभग रह नहीं जाएंगे, क्योंकि सारा काम वहां पर फील्ड मार्शल और चीफ आर्मी करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान में सेना का राजनीतिकरण होता हुआ दिख रहा है। सुरक्षा और आर्थिक प्रभुत्व औपचारिक रूप से अब यहां से स्थापित होता हुआ दिख रहा है और यह कदम पाकिस्तान के दीर्घकालिक शासन और नीति निर्धारण को स्थिर बनाने की बात तो की गई है, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसके सेहत पर असर डालता हुआ दिख रहा है और अपने पड़ोसी देशों के साथ कहीं न कहीं टकराव की स्थिति लेकर के आ सकता है। कुल मिलाकर के अगर यहां पर निष्कर्षता बात करें तो 27वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहां देखा जाए तो अब यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सेना की भूमिका पर्दे के पीछे रहने वाली स्थिति में नहीं है, संवैधानिक रूप से स्थापित शक्ति बन जाएगी और यह कदम पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास, सिविल सेना संबंध और सुरक्षा नीति के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक बदलाव लाएगा और निश्चित तौर पर भारत सहित तमाम पड़ोसी देशों को इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब जब पाकिस्तान में सेना को लेकर के कुछ बदलाव हुए हैं तब तक पड़ोसी देशों के साथ उसके टकराव भी हुए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि भारत को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। संभावित प्रश्न, पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रस्तावित 27वां संविधान संशोधन किस प्रमुख संस्था से संबंधित है? क्या वो न्यायपालिका से है, क्या वो संसद से संबंधित है, सेना से है या फिर चुनाव आयोग से है? जो भी आपको सही जवाब लगता हो, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना आंसर आपको बता देना है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।